जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के सेशन का जो वीडियो रहने वाला है हमारा, वो रहेगा डेली करंट अफेयर्स से, जिसमें हम कवर करेंगे 1 जुलाई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही दोस्तों इसी सेशन में हम कवर करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। चलते हैं बिना समय गवाए आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा आज का करंट अफेयर से दोस्तों हम शुरुआत करते हैं और पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में भारत 2024-2025 में विश्व शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर रहा है? रिसेंटली व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स टॉप टूरिज्म इकोनॉमीज इन 2024-25? तो दोस्तों 2024-2025 में विश्व शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में जो भारत का जो स्थान रहा है, ये रहा है दोस्तों 8वां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बेन स्टोक्स ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित है? बेन स्टोक्स हैज recently announced his retirement from cricket. He belong to which country? तो दोस्तों बेन स्टोक्स का जो संबंध है ये है दोस्तों इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, जो कि इंग्लैंड के कप्तान थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किस राज्य में अंतर अंचल रोमिंग सेवा शुरू की है? Recently, in which state has the Department of Telecommunication started inter-zone roaming services? तो दोस्तों जो ये इंटर-जोन रोमिंग सर्विसेज जो शुरू की है, ये की है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, आज का हमारा ये सेशन काफी हेल्पफुल सभी के लिए रहने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने हेलेना मिसाइल को विकसित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहने वाला है, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड द हेलेना मिसाइल? तो दोस्तों जो हेलेना मिसाइल को जो विकसित किया है, ये किया है दोस्तों भारत ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ड्रिफ्ट का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the first global brand ambassador of ड्रिफ्ट? तो दोस्तों ड्रिफ्ट का जो वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन गिवन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन? तो दोस्तों गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया है दोस्तों सेशेल्स की सरकार ने। तो दोस्तों सेशेल्स ने ही अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, जो है आपका गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए ये रहेगा, इसको नोट कर लेना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत में जेट विमान पर सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम का पहला प्रशिक्षण किस शहर में किया गया है? Recently, in which city was the first test of satellite-based landing system on a jet aircraft conducted in India? तो दोस्तों भारत में जो जेट विमान पर सैटेलाइट आधारित लैंडिंग सिस्टम का जो पहला प्रशिक्षण किया गया है, ये किया गया है दोस्तों उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए मंजूरी दी गई है?
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूवल बीन गिवन फॉर इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट। तो दोस्तों भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट को जो मंजूरी दी गई है, ये दी गई है दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द गो ईस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों जो ये गो ईस्ट पॉलिसी जो लॉन्च की है, ये की है दोस्तों उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेशनल अफेयर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ से अंतिम परिचालन मंजूरी प्राप्त करने वाले स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम दैट रिसेंटली रिसीव्ड फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस फ्रॉम डीआरडीओ। तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है, ये रखा गया है दोस्तों नेत्रा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने भारतीय संविधान के जो भाग 1 से संबंधित हमने जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं, उसके पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाले हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 1 से संबंधित है दोस्तों। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाग 1 का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है दोस्तों? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। ध्यान देना दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है हमारे संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया यानी कि भारत क्या है? तो दोस्तों जो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, ये कहता है कि जो भारत है ये है दोस्तों राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों राज्यों का संघ जो कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी समझौते के तहत या कह सकते हैं एग्रीमेंट के तहत वो जुड़े नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी उनके बीच में समझौता नहीं हुआ है इस तरीके का कि हम जब मन चाहे हम भारत संघ से अलग हो सकते हैं। ठीक है, मरना भी एक साथ है और जीना भी एक साथ रहेगा दोस्तों, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, ये क्या कहता है कि जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन है दोस्तों, इसको अलग नहीं किया जा सकता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों ध्यान देना, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो है दोस्तों संसद को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ध्यान देना, संविधान का अनुच्छेद 3 हमें ये अधिकार देता है, हमें यानी कि दोस्तों संसद को अधिकार देता है कि वो किसी की राज्य की भी सीमा में या फिर राज्य में किसी भी नाम को परिवर्तन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही किसी भी राज्य में कोई भी नाम है किसी भी जगह का उसमें परिवर्तन कर सकता है, यानी कि उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार किसको है दोस्तों? भारतीय संसद को अधिकार है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो दोस्तों मना कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। वो 3 रियासतें थी दोस्तों, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। दोस्तों ये 3 रियासतों ने भारतीय संघ में विलय के लिए मना कर दिया कि हम फ्री रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन दोस्तों जूनागढ़ जो रियासत थी दोस्तों, ध्यान देना, जो जूनागढ़ रियासत थी इसको जनमत संग्रह, ध्यान देना दोस्तों, जनमत संग्रह करवा करके इसको क्या कर दिया? भारतीय संघ में इसका विलय करवा दिया गया।
साथ ही दोस्तों जो आपकी हैदराबाद रियासत थी, इसको दोस्तों सैन्य कार्रवाई करके, ध्यान देना दोस्तों, सैन्य कार्यवाही करके इसको भारत में मिला लिया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। ध्यान देना दोस्तों, ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर देसी रियासत थी, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर दोस्तों आपकी देसी रियासत थी, इसको जो मिलाया दोस्तों वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया। ठीक है दोस्तों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको भारतीय संघ में मिलाया गया। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ को जनमत संग्रह करके मिला दिया, यानी कि जनता का वोट मांग लिया कि आप भारत में रहना चाहते हैं अलग, तो जनता ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। हैदराबाद में दोस्तों सैन्य कार्यवाही करा दी गई। ठीक है, इन्होंने कहा ना हम भारत में रहेंगे, हम तो अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार पटेल जी ने क्या किया, सैन्य कार्यवाही करा दी, मिलिट्री को, ठीक है, भेज दिया और लट मिलवा दिया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके भारतीय संघ में इसको मिला दिया गया। तो दोस्तों ये 3 देसी रियासत थी जिन्होंने भारतीय संघ में विलय करने के लिए मना कर दिया था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? दोस्तों 2 ही बंदे थे, 2 नहीं दोस्तों, मैं तो कहता हूं 1 ही बंदा था। ठीक है ना, तो सरदार पटेल और वीपी मेनन, ठीक है, इन 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें से सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई वो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, ठीक है दोस्तों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर, यह किया गया 1956 में। ध्यान देना दोस्तों, फजल अली, ठीक है, फजल अली आयोग का गठन किया गया दोस्तों। ठीक है, और ये फजल अली आयोग का गठन दोस्तों फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। ध्यान देना दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया फजल अली की अध्यक्षता में, और इनके सह साथी भी थे 2 दोस्तों, ध्यान देना, 2 इनके साथी भी थे, हृदयनाथ कुंजरू और दोस्तों KM पणिकर। ठीक है दोस्तों, 3 सदस्य आयोग का ये फजल अली की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया दोस्तों, जिसमें हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर भी शामिल थे। दोस्तों इन्होंने अपनी भाषा के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मंजूरी दी भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बना? दोस्तों भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना, ये बना आपका आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953। ध्यान देना दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था, ये बना था दोस्तों आंध्र प्रदेश। क्योंकि दोस्तों 19 अक्टूबर 1952 को एक स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश के, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, इन्होंने 50 दिन तक दोस्तों अनशन करा। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, अनशन करा इन्होंने 50 दिन तक। ठीक है, 50 दिनों तक अनशन करा और अनशन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की जो मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद दोस्तों क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश में जो ये भयंकर रूप ले लिया दोस्तों आंदोलन ने, जिस समय उस समय के तत्कालीन PM जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों इसीलिए 1 अक्टूबर 1953 को क्या किया गया, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहले राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा
कितने राज्यों और संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? दोस्तों अभी हमने पीछे आपसे जिक्र किया था, तो 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्र का गठन किया गया भाषा के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ध्यान देना। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया? दोस्तों ध्यान देना, यहां पर बात कर रहा है शहर राज्य, राज्य पूरी तरीके से नहीं बनाया, शहर राज्य बनाया। और ये परमिशन हमको देता है, यानी कि संसद को जो देता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला लेना, विदेशी राज्य या फिर देश को, ठीक है, ध्यान देना। तो विदेशी जमीन हमने, यानी कि सिक्किम हमारे पास था, ठीक है, अपने ये हमें अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 2। तो संसद ने क्या किया, अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया। किस संविधान संशोधन दिया दोस्तों? 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में। इसका दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 35, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, जिसमें सिक्किम को भारत के शहर राज्य का दर्जा दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद 2 संसद को ये पावर देता है दोस्तों, ध्यान देना, अनुच्छेद 2 संसद को ये पावर देता है कि संसद किसी भी भारतीय क्षेत्र को अपने संघ में मिला सकती है, ठीक है। और वहीं अगले साल 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। ध्यान देना दोस्तों, सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। दोनों चीजें दोस्तों ध्यान करना, नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ध्यान देना, तीनों राज्यों का जो गठन किया गया था वो किया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों 1 नवंबर 2000 को दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया दोस्तों। वहीं 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड दोस्तों राज्य बना, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग करके। वहीं दोस्तों 15 नवंबर को सन 2000 को बिहार से अलग करके दोस्तों बनाया गया आपका झारखंड, ठीक है दोस्तों। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड का गठन किया गया उत्तरांचल के नाम से, ठीक है, यूपी से अलग करके। वहीं 15 नवंबर 2000 को दोस्तों बिहार के दक्षिणी क्षेत्र को अलग करके झारखंड का गठन किया गया। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो दोस्तों ये जो आयोग था आपका, ये था इसके धर आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर प्लस भारतीय संविधान का भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से, जिसको हमने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही डेली सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।